इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अदा पर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ सबरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस के सबब दिगर त्योहारों ही की तरह बौद्ध पूर्णिमा भी हुआ मुतासिर। अकीदतमंदों ने जोश व खरोश से घरों पर ही मनाई बौद्ध जयंती। फेसबुक और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए मुनक्किद। नाला सफाई मामले में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे संजीदा। खतरनाक नालों में उतरकर किया मुआयना। औषधि भवन तक जनता बाजार तक मजदूरों के जरिए नाला सफाई का दिया हुक्म। सेंट्रल नाके पर बनाए जा रहे पेट्रोल पंप जून के पहले हफ्ते में शुरू करने का भी दिया हुक्म। साबिक वजीर आला आन जहानी विलासराव देशमुख की जयंती पर साबिक MP उत्तम सिंह पवार और स्मारक समिति के जिम्मेदारान ने किया उन्हें खराज अकीदत पेश। शहर में विलासराव देशमुख की कौमी यादगार तामीर करने से मुताल्लिक किया गया तबादला ख्याल। और बेरोजगारी व दीगर मसाइल से परेशान होकर 3 नौजवानों समेत एक बुजुर्ग मजदूर ने की खुदकुशी। शहर में सुसाइड के बढ़ते वाकयात से अवाम में बेचैनी। हुकूमत व इंतजामिया की बेहिसी मानक़ेज़। अब खबरें तफसील से। बौद्ध मत के पैरोकारों ने आज वैशाख पूर्णिमा निहायती सादगी और अकीदत के साथ अपने घर पर ही मनाई और बौद्ध जयंती की मुनासिबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स फेसबुक और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मुनक़्क़द करके महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात पर अमल करने का अज़्म लिया। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब इस साल कई कौमी त्यौहार इस वबा की नज़र हो गए और शहरियान को ये सभी त्यौहार अपने घरों पर ही मनाने पड़े। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जिस तरह से अपने घरों पर ही रहकर मनाई गई, ठीक उसी तरह इस साल बुद्ध मत के पैरोकारों ने बुद्ध जयंती भी घरों पर ही मनाई। हालांकि बुद्ध जयंती के मौके पर हर साल औरंगाबाद लेनी में लाखों अकीदतमंद जमा होकर मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से जारी की गई गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करते हुए घरों पर ही बुद्ध जयंती मनाई गई और मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद कर लिए गए। इसी तरह सोशल मीडिया और फेसबुक पर ऑनलाइन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करके महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात पर अमल करने का आज़म किया गया। बुद्ध जयंती के मौके पर आज सुबह 11 बजे मारूफ स्कॉलर डॉक्टर यशवंत मनोहर का गूगल मीट प्रोग्राम फेसबुक पर ऑनलाइन दिखाया गया, जो महात्मा फुले सामाजिक समता प्रतिष्ठान की जानिब से मुनक़िद किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया सच्चा क्रांति धम्म और आज के सुलगते मसाइल के उन्वान पर मारूफ शायर व अदीब और सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर यशवंत मनोहर का खुसूसी लेक्चर गूगल मीट पर ऑनलाइन रखा गया, जो फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचाया गया। इस ऑनलाइन सेमिनार में महात्मा फुले सामाजिक समता प्रतिष्ठान के सदर डॉक्टर शेखर मगर, राजानंद सुरड़कर, मुकुल निकालजे, संतोष गडकरी और सेक्रेटरी सचिन सुरड़कर का ताउन हासिल रहा। शहर में एक मखदूश नाले में बजाते खुद उतरकर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने नाले का मुआयना किया और अमलों को कारगर हिदायत दी। इन दिनों शहर में बारिश से कबल की जाने वाली नालों की सफाई मुहिम जारी है। इस मरतबा लेकिन कमिश्नर की खुसूसी दिलचस्पी के सबब नालों की ये सफाई हमेशा की तरह सिर्फ खानापुरी के तहत न करते हुए इस काम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई व हिदायत पर इस साल नाला सफाई के लिए कई नई गाड़ियां, JCB व पोकलैंड की खरीदारी भी की गई है। नालों से निकला मलबा फौरी उठाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ खुद कमिश्नर ने औषधि भवन के जारी काम का मुआयना किया और इस दौरान वो बजाते खुद नाले में उतर गए और श्रीमान श्रीमती के करीब वाक़े नाले के मखदूश हिस्से का जायजा लिया। नाले के इस हिस्से की सफाई चूँकि मशीनों के जरिए मुमकिन नहीं, इसलिए यहाँ की सफाई मजदूरों से करवाई जाने और इसके लिए कौन कौन सी तदाबीर व मंसूबे बरोकार लाए जा सकते हैं, इस मुतालिक जानकारी के लिए कमिश्नर ने वजात खुद यहाँ का जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने औषधि भवन और श्रीमान श्रीमती के सामने 2 चैम्बर बनाने के भी अहकाम दिए। इस मौके पर कमिश्नर के हमरा सिटी इंजीनियर सकाराम पांजड़े, घन कचरा इंतजामिया के सरबराह नंदकिशोर भोंबे व दीगर अफसरान व अमला मौजूद था।
पेट्रोल पंप जून के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा। इस तरह का हुक्म म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दिया है। बल्दिया अज़्मा औरंगाबाद के कमिश्नर के दफ्तर से जारी एक एलामिये के मुताबिक सेंट्रल नाका के करीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जगह पर वाक़े इंडियन ऑयल कंपनी के जरिए तामीर किए जा रहे पेट्रोल पंप का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके इस पंप को जून के पहले हफ्ते में शुरू करने के अहकाम कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दिए हैं। कॉरपोरेशन के गट नंबर 35 जसवंतपुरा के म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर के बाजू की जगह पर इस पेट्रोल पंप को तामीर करके दिया जा रहा है। इसके जारी तामीरी काम का गुज़िश्ता रोज कमिश्नर ने मुआयना किया और हिदायत भी दी है। इस मौके पर कमिश्नर पांडे के हमरा कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर SD पांजड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DK पंडित, देशमुख और इंडियन ऑयल कंपनी के तुमाने व दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने नई आफत यानी म्यूकरमाइकोसिस के मर्ज के हालत का जायजा लिया और मरीजों की तादाद के मुताबिक इसके मतलूबा इंजेक्शन की फराहमी को यकीनी बनाने की सलाह मुतालिका इंतजामिया को दी है। कोरोना के वबाई हालात में गोग की शिद्दत अब कम हो गई है, ताहम एक नए मर्ज म्यूकरमाइकोसिस ने अब पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस मर्ज के बढ़ते असरात और मरीजों की बढ़ती तादाद के सबब ज़ेर इलाज तमाम मरीजों की ज़रूरत के मुताबिक इंजेक्शनों की फराहमी के लिए सरकारी वेबसाइट पर ज़ेर इलाज मरीजों की मालूमात उसूल के मुताबिक अपडेट करने के अहकाम ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर के दफ्तर पर म्यूकरमाइकोसिस से मुताल्लिक़ एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर मुखातिब थे, जबकि इस मीटिंग में अपर ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहा ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारगुजार हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, जिला परिषद के अफसर बराए शोबे सेहत डॉक्टर उल्हास गुंडाल, ड्रग इंतजामिया के राजगोपाल बजाज और डॉक्टर लड्डा वो दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कलेक्टर मौसूफ ने मजीद कहा कि मरीजों की मालूमात मुताल्लिक़ा वेबसाइट www.covid19.nhp.gov.in पर कानून के मुताबिक अपडेट रखनी ज़रूरी है और इस मालूमात की बिना पर ही हुकूमत की जानिब से मतलूबा इंजेक्शन फराहम किए जाएंगे। ज़िला कलेक्टर के मुताबिक इस खुसूस में दरकार अफरादी क़ुव्वत भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को फराहम की जाएगी। इस इजलास की इब्तिदा में डॉक्टर नीता पाडलकर और डॉक्टर उल्हास गुंडाल ने म्यूकरमाइकोसिस के मर्ज की मौजूदा सूरत हाल से ज़िला कलेक्टर को वाकिफ करवाया। तारीखी अहमियत के हामिल शहर औरंगाबाद में सरजमीन मराठवाड़ा के अजीम सपूत और अवामी रहनुमा विलासराव देशमुख की अजीम यादगार कायम की जाएगी। ये फैसला स्मारक समिति के एक इजलास में किया गया। मुल्क और रियासत के नामवर और फ़ाल रहनुमा, कई बार रियासत के वज़ीर आला रह चुके और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर आजहानी विलासराव देशमुख को उनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में स्मारक समिति का एक इजलास साबिक़ रुकन पार्लिमान उत्तम सिंह पवार के दफ्तर पर मुनक़िद किया गया। इजलास की सदारत साबिक़ वज़ीर अनिल पटेल ने की। इस इजलास में कहा गया कि आजहानी रहनुमा विलासराव देशमुख ने अपने भूमि पुत्र होने का हक़ अदा करते हुए इलाक़े मराठवाड़ा की हमजहत तरक्की के लिए अनथक जद्दोजहद की, इलाका भर के नौजवानों के लिए काम किए, जिसके सबब अपने इस रहनुमा के हामी और चाहने वालों की एक बड़ी तादाद इलाका भर मौजूद है और ये सब एक जगह जमा होकर मुत्तहिदा तौर पर विलासराव जी की यादगार कायम करेंगे। इस तरह का मुत्तफ़िक़ा फैसला इस इजलास में किया गया और जल्द ही इलाका भर के कलीदी अफराद पर मुश्तमल एक स्मारक समिति की तश्कील पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। इस इजलास के दीगर शुरका में साबिक़ रुकन पार्लिमान उत्तम सिंह पवार, केशवराव ताड़े, प्रकाश मुगदिया, उदय बाब शेट्टी, नामदेवराव पवार, हशाम उस्मानी व दीगर शामिल थे। ताल्लुका सिल्लोड़ के गेवराई सीमी में ताल्लुका ज़राई शोबे के ज़ेर एहतमाम सोयाबीन के बीज की पैदावार की सलाहियत की तजुर्बाती जांच पर मुनस्सिर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ताल्लुका सिल्लोड़ में साल गुज़िश्ता सोयाबीन के बोगस बीजों की फराहमी व फ़रोख्त के सबब किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। इस ज़मन में ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात भवन में एक बोगस बीज कंपनी पर छापामारी भी की गई थी। बाद अज़ां किसानों में बीज से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर शुकूक व शुबहात थे कि आखिर क्या किया जाए। इसी शशोपंज को दूर करने के मकसद से और किसानों में बीज से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए ताल्लुक़े के शोबे ज़राअत के अफसर दीपक गौली की रहनुमाई में किसानों ने बचाकर रखे हुए सोयाबीन के बीजों की पैदावारी और बालिदगी की सलाहियत की जांच तजुर्बे के जरिए मुशाहिदा करवाया गया, जिसके सबब सोयाबीन के किसान, ख़वातीन व मर्दों में खुद एतमादी पैदा हुई है। शोबे की जानिब से गाँव-गाँव जाकर इन तजर्बाती सरगर्मियों की अंजामदेही से इलाका भर के किसानों में बेदारी भी पैदा हुई है और वो अब बीज पर प्रक्रिया के बाद ही तुख्मरेज़ी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़
एमपी इम्तियाज जलील ने एक बयान जारी करते हुए हुकूमत व इंतजामिया को इंतबा दिया था कि 1 जून से अनलॉक प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। 1 जून के बाद औरंगाबाद की अवाम लॉकडाउन पर अमल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इनके इस बयान पर साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे ने क्या कहा। मेरी राय ऐसी है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बाकी के मंत्रीगण इन्होंने फैसला किया है कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे बोलो मतलब होने वाला है, सब रिलैक्स होने वाला है, ये पता चला। इन्होंने फिर हमारे गलती से चुन के आए हुए एमपी ने बोले कि नहीं मैं ये करूँगा वो। अगर उन्होंने ऐसा किया, मुख्यमंत्री का आदेश जो आएगा वो पालन करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का आदेश अगर जो आया कि भाई 1 तारीख से नहीं 2-4 दिन के बाद में करेंगे, थोड़ा अलग अलग करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उनका जो भी वो तो अपने जनता के फेवर में करने वाले ना। जैसा इतना काम करते हो, रात दिन इतनी मेहनत करते मुख्यमंत्री जी, और अपने आज मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का, सुप्रीम कोर्ट का सभी ने तारीफ की कि इतना अच्छा काम चल रहा है। तो इतना होने के बाद में भी अगर ये उल्टा समझ के उनको दोष दे रहा कि हम जाके तोड़ेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। मेरी राय ये है कि जो मैंने एक लेटर दिया था कि सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक का 4 घंटे दुकान खोलो, भले 7 बजे से खोलो, लेकिन 12 बजे तक का दुकान खोलो, और अब सब पूरे अपना धंधा व्यापार होने। 12 के बाद में फिर 1 बजे से रास्ते पे एक भी आदमी दिखना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, खुला क्या फिर क्या जब लेके आता अपना कुछ ताकत होना, ताकत मुख्यमंत्री का जो आदेश रहेगा वो पालन करने के लिए हम विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जी जो बोलेंगे उसके लिए हम लोग सतर्क है, तब से काम करने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के विरोध में अगर ये करेंगे तो हम फिर शिवसेना बोल के रास्ते में नहीं। हमारे जो नागरिक है, संभाजीनगर के जो नागरिक है, वो बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम है कि इतनी पेशेंट बढ़ रहे हैं और कि क्या क्या हो रहा है। कितने तो भी व्यापारी गुजर गए इसमें, कल भी एक व्यापारी गए, परसों भी 3 जने गए एक घर के, ऐसे सब हो रहे, तो उनको मालूम है। तो इसमें जो स्टेप बाय स्टेप, मैंने व्यापारियों से बात किया, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पहले 4 घंटे, उसका नीचे 6 घंटे, फिर ऐसा थोड़ा रिलैक्स, ऐसा किया तो कम से कम हो सकता है। तो मैंने लेटर मेरा दिया है, सबको दिया है। मैंने देखा कि सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक सब दुकान खोल दीजिए, और उसके बाद में सब दुकान बाद में क्लोज कर दो 1 बजे के बाद में। 1 बजे एक भी आदमी रास्ते में दिखना नहीं चाहिए। तो लॉकडाउन भी हो जाता, गवर्नमेंट का भी अपन सुन लेते हैं, जनता की जो कि तकलीफ है जो वो भी दूर हो जाती, और अपना कोरोना भी नष्ट हो जाता। कोरोना की जंजीर तोड़ने के लिए औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ ने हुकूमत व इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया है। अब जबकि शहर व जिले में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद कम हो गई है, इसलिए 1 जून से मरहलावार कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। ये अपील मुतालिका तंजीम के सदर जगन्नाथ काड़े ने जिला इंतजामिया, पुलिस कमिश्नर व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से की है। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते आज औरंगाबाद शहर में और जिले में कोविड की रुग्ण संख्या काफ़ी कम हुई। इसके पहले हमेशा सरकार ने, प्रशासन ने, माननीय कलेक्टर साहब ने जब हमें बोले उस समय हमने व्यापारियों ने साथ दिए, लॉकडाउन किए और खुद का स्वार्थ बाजू रखे, फ़ायदा वगैरह बाजू रखे, हमारे होने वाली दिक्कतों को हमने यहाँ के हमारे नागरिक के लिए खुद के व्यापार कारोबार को बंद रखा। लेकिन अभी की स्थिति में हम इतने दिन से बंद रख रहे तो काफ़ी अभी हमें भी अड़चने, काफ़ी व्यापारियों को आने लगी है। छोटे मोटे मध्यम व्यापारियों की दिक्कतें दिन से दिन बढ़ती जा रही है, और हमने जो आज तक का प्रशासन को, सरकार को सहकार्य किया है, तो अभी की कोरोना पेशेंट की हुई कम संख्या को नज़र रखते हुए प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने हमें अभी व्यापारी महासंघ को सहकार्य करना चाहिए कि आप आपके दुकानें खोल देवे 1 तारीख से, और उसमें भले हम आपकी जो नियम है कोरोना के, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और ज़्यादा गर्दी नहीं होना, मास्क का यूज़ करना, ये सब चीज़ों को हम मान्य करते हुए हमारा व्यापार करेंगे। और थोड़ा थोड़ा समय बढ़ा कर दे दिए तो भी अपने को शहर में भी रुग्ण संख्या बढ़ने नहीं देनी है। इसलिए व्यापारी महासंघ अभी जो 11 बजे तक का टाइम है, 2-3 दिन के लिए
3 बजे तक का कीजिए, 1 बजे तक का कीजिए, फिर अगले 3-4 दिन के लिए 3 बजे तक का कीजिए, फिर आगे 5 बजे तक का कीजिए। जो और उस समय में अपन रुग्ण संख्या नहीं बढ़ना चाहिए उसकी भी ध्यान रखेंगे। और मैं तो पुलिस प्रशासन को, माननीय कलेक्टर चौहान साहब को विनती करूंगा कि जहाँ जहाँ बहुत रश होता है, जैसा पैठन गेट, गुलमंडी, किराड़पुरा, शाहगंज, उसके बाद में अपना क्या बोलेंगे उसे गजानन महाराज मंदिर, जो जो रश वाली जगह है वहाँ हम व्यापारी तो कोशिश करेंगे ही हमारे ग्राहकों को बोलने के लिए कि भाई रश मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा वहाँ पुलिस प्रशासन, महापालिका के लोग रहे तो ज़्यादा रश नहीं होगा। मास्क का वापर बराबर से होगा करेंगे। ऐसा हम व्यापारी महासंघ और पुलिस प्रशासन, कलेक्टर साहब मिलके और महापालिका आयुक्त हम सब मिलके कोरोना को दूर रखेंगे, साथ साथ व्यापार भी चलाएंगे। क्योंकि कोरोना भी हमने जो ये निर्णय किए, मैं अभी जो बताया उसी तरह की कि भाई पुलिस प्रशासन, कलेक्टर साहब को जो है तो बताया कि हम आज तक जो है तो आपको सहकार्य करते आए, और 1 तारीख के बाद हमारे बरसात के दिन चालू हो रहे, दुकानों की नुकसान होने वाली साफ सफाई करते हुए हमारा व्यापार को शुरू करने के लिए वो हमें सहकार्य करें। कोरोना से मुतासिर मरीजों में पाए जाने वाले खौफ और जहनी तनाव को कम करने की गरज से उनकी काउंसलिंग के लिए सेंटर शुरू करने की तजवीज़ म्यूनसिपल इंतजामिया के ज़ेर गौर है, जिस पर जल्द ही अमल शुरू किया जाएगा। नाजरीन, अक्सर ये देखा जा रहा है कि कोरोना से मुतासिर मरीजों में मायूसी पाई जा रही है और इनके दिलों में एक किस्म का खौफ घर कर चुका है, जो उनकी सेहतयाबी में रुकावट बन रहा है। अगर वो अच्छे भी हो जाए तो जहनी तनाव का शिकार होने लगे हैं। लिहाजा इन मरीजों में पाए जाने वाले खौफ को दूर करने और इन पर छाई मायूसी को कम करने की गरज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उनके लिए शहरी हुदूद में काउंसलिंग सेंटर शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर कल्पना मोटे को दी गई है और एक हेल्पलाइन नंबर 7030912109 जारी किया गया है। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर संदीप सिसोदे, डॉक्टर माधुरी अनविकर, पंख फाउंडेशन और साबिक कॉर्पोरेटर माधुरी अधुंत ने म्यूनसिपल इंतजामिया को काउंसलिंग सेंटर की फहरिस्त पेश की थी। ये तमाम माहिरीन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मौसूल होने पर कोविड केयर सेंटर में ज़ेरे इलाज मरीजों की काउंसलिंग करेंगे और उनके दिल व दिमाग पर छाए मायूसी और डर व खौफ को दूर करने के लिए उनकी जहनसाजी करेंगे। शहरी हुदूद में बनाए गए सभी कोविड केयर सेंटर में हेल्पलाइन नंबर की तख्तियाँ आवेजा की जाएंगी। ये काउंसलिंग सेंटर सुबह 8 रात 8 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन से परेशान हाल रिक्शा वालों को सरकार की मौलाना मदद का हुसूल यकीनी बनाने MP इम्तियाज जलील का मुनक़दा इंदराज कैंप कामयाबी से जारी है, जहाँ पहले ही दिन 638 रिक्शा वालों ने रजिस्ट्रेशन करवाए। कोविड-19 के हालात और लॉकडाउन व कारोबार बंदी के पेश नज़र रियासत के परमिट होल्डर रिक्शा वालों को बतौर माशी मदद 1500 रुपये दिए जाने का ऐलान रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने किया था। ताहम मोटर व्हीकल महकमे ने इस मदद के हुसूल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त लाजिम कर दी है, जिसके सबब रिक्शा वाले मजीद दिल शिकस्ता हो गए थे, क्योंकि ब्रेक द चेन के तहत नाफिज कर्फ्यू के दौरान सिर्फ लाजमी खदमात के अलावा तमाम कारोबार और दुकानें बंद हैं। ऐसे में बेचारे गरीब रिक्शा ड्राइवर भला कहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इस तरह तमाम रिक्शा वालों के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है और ना ही उन्हें इंटरनेट की तमाम तर मालूमात है, इसलिए रिक्शा ड्राइवर सरकार की इस इमदाद से महरूम रह जाते। इसके पेश नज़र रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने इस मामले की नज़ाकत को महसूस किया और रिक्शा वालों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक कैंप ही खोल दिया, जिस पर रिक्शा वाले खुश हो गए और कैंप के पहले ही दिन 638 रिक्शा वालों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। तालुका सिल्लोर के मजाफत केलगांव इलाके में बनाए गए मीडियम डैम से अंबई ग्राम पंचायत को पानी फराहमी करने की गरज से एक्सप्रेस लाइन का काम शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह सरपंच रामदास पाटिल दुतनुंडे के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि अंबई देहात ताल्लुक़े का एक घनी आबादी वाला गांव है। यहाँ के साकिनान की पानी की ज़रूरत केल गांव में बनाए गए मीडियम डैम से पूरी की जाती रही है, मगर बार बार बिजली गुल हो जाने के सबब पानी फराहमी में रुकावट पैदा हो रही थी और गाँव वालों को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा था। लिहाजा इस मसले को हल करने की गर्ज से अंबई ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान की कोशिशों से बिजली फराहमी के लिए एक नई एक्सप्रेस लाइन का काम शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह सरपंच रामदास पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर ग्रुप ग्राम पंचायत के रुकन समाधान बोईगढ़, जगन्नाथ जाधव, राजू सोनाने, महमूद हवलदार, सुदाम तड़वी,
रत्नाकर गोंडरे, काकाराव चोपड़े, गोपीनाथ जाधव, ग्राम पंचायत के मुलाजिम नामदेव दांडगे, अब्दुल वाहिद देशमुख, नारायण गौली और दीगर मौजूद थे। दलालवाड़ी इलाके में एन सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा दिया गया है, जिससे ताफुन फूट पड़ा है और इलाके के साकिनान वबाई इमराज की जद पर है, मगर इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। इलाके के साकिनान का कहना है कि म्यूनसिपल मुलाजिमीन ने 10 रोज़ कबल इलाके से गुजर रहे नाले में जमा शुदा कचरा निकासी का काम शुरू किया और नाले से निकाला गया कचरा वहीं सड़क पर छोड़ दिया गया। 10 दिन का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी कोई इस कचरे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस कचरे से ताफुन फूट पड़ा है, जिससे वो लोग वबा इमराज की जद पर है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी विजिट के दौरान यहाँ पड़े कचरे के इस ढेर को देखा, मगर इसके बावजूद अब तक ये कचरा यहाँ से उठवाया नहीं गया, जिसके सबब मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। मैं दलालवाड़ी का रहवासी श्रीमान श्रीमती के सामने मेरा घर है, दुकान है। मेरी दुकान बंद है। अब दूसरी बात ये कचरे के बाद से ये 8 दिन से कचरा पड़ा वाला है और कोई उठाने वाला नहीं। इनके जो अभी है अधिकारी वो लोगों को भी बोले, लेकिन कोई उठाने को नहीं आ रहा। कल आयुक्त साहब ने देख के गए, ये सब सिर्फ फ़ोटो खींचे और चले गए। हमारी समस्या के लिए तुमने थोड़ा बहुत हाथ बार लगाना। ये कचरा 15-20 दिन से पड़े हुआ है सर। पूरा गली में पानी हो जाता, नाले का पूरा जाम हो जाता है। यहाँ मंदिर एक बनाया हुआ है, पूरे बच्चे हैं छोटे छोटे, पानी से ना पूरा बीमारियाँ हुई हो जाती, मच्छर वो। और ये काम भी बंद पड़े हुआ अभी सर, बहुत दिनों से। कचरा तो 8-10 दिन से पड़े हुआ है सर। हमें ही क्यों रुकवाया गया? क्या तुम्हें दूसरे लोग दिखाई नहीं देते? इस तरह कहते हुए घाटी की एक नर्स और उसकी बेटी ने नाकाबंदी पर मामूर पुलिस अमले से हुज्जत की। साथ ही उन्होंने इन पुलिस वालों की मोबाइल में तस्वीरें भी निकाली। नर्स और उसकी बेटिया पर एनसी केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले की तफसील के मुताबिक नाकाबंदी पर मामूर पुलिस वालों ने इन माँ बेटी को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मौके पर पुलिस वालों पर ही बरसती रहीं और चीखो पुकार कर रही थीं। आखिरकार इन दोनों को थाने ले जाया गया और उन्हें इंतबाह देते हुए उनके खिलाफ एनसी केस दर्ज कर लिया गया। ये वाकया 25 मई को सुबह 11:30 बजे औरंगपुरा में पेश आया। क्रांति चौक थाना के सब इंस्पेक्टर DP सोनटके और दीगर मुलाजमीन मंगल के रोज सुबह 9 बजे ही से यहाँ नाकाबंदी कर रहे थे। यहाँ गैर जरूरी व बिलावजह शहर में घूमने वालों की कोरोना जांच भी की जा रही थी, जिसके लिए डॉक्टर भी तैनात थे कि इसी दौरान 11:30 बजे के करीब मजकूरा नर्स माँ बेटी एक 2 व्हीलर पर यहाँ से गुजर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो गाड़ी चला रही नर्स की बेटी न रुकी और उल्टे रॉन्ग साइड पर गाड़ी मोड़कर जाने लगी। तो पुलिस वालों ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और रॉन्ग साइड जाने के सबब उन्हें जुर्माना देने की बात कही तो माँ बेटी गजबनाक हो गए और हंगामा खड़े करने लगे। तो पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन ले आई और मामला दर्ज किया। बेरोजगारी और दीगर मसाइल से परेशान होकर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 3 नौजवानों समेत एक 50 साल शख्स ने खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से शहर में बेचैनी का माहौल है। मुख्तलिफ 4 मकामात पर जो खुदकुशी की वारदातें पेश आई हैं, उनमें एक मेडिकल स्टूडेंट, एक इंजीनियर और एक 50 साल मजदूर है। 50 साल मजदूर का नाम भगीरथ अप्पा साहब वादरे बताया जा रहा है, जो मुकुंदवाड़ी के साकिन थे। उन्होंने मंगल की सुबह 9 बजे अपने रिहायशी मकाम के बाथरूम छत में मौजूद लोहे की रॉड से लटक कर खुदकुशी कर ली। जैसे ही इस वाक़े का इल्म रिश्तेदारों को हुआ तो उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दी और गश्त कर रहे पुलिस स्क्वाड ने वहां पहुंचकर वादरे को घाटी दवाखाना पहुंचाया। नगर कैजुअलिटी में मौजूद डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद इनकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। जराये के मुताबिक वादरे मजदूरी करके अपना और अपने अफराद खानदान की किफालत किया करते थे, मगर लॉकडाउन के सबब वो बेरोजगार हो गए थे और हालात से तंग आकर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। मंगल ही की सुबह तकरीबन 11:30 बजे के करीब ज्योति प्राइड सोसाइटी सतारा में एक BDS स्टूडेंट ने, जिसका नाम सागर महेंद्र कुलकर्णी बताया जा रहा है, फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से सागर बीमार था और औरंगाबाद के एक खांगी अस्पताल में इसका इलाज जारी था। वो तंदुरुस्त होने लगा था, मगर अचानक ही से सागर ने एक इंतहाई कदम उठाते हुए खुदकुशी कर ली। ये मामला उस वक्त उजागर हुआ जब उसकी मां ने उसे आवाज़ दी और उसके बावजूद सागर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने अपने पड़ोसी सुधीर यादव को बुलाया और उनकी मदद से दरवाज़ा तोड़ा तो
देखा गया कि सागर ने फांसी ले ली है, लिहाजा फौरी तौर पर उसकी तिब्बी इमदाद पहुंचाने की गर्ज से घाटी दवाखाना ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मुर्दा करार दिया। सागर के वालिद घाटी दवाखाने में मुलाजिम है। इनका बड़ा भाई पुणे में इंजीनियर है। खुदकुशी की तीसरी वारदात मकई गेट इलाके में पेश आई, जहां इमरान खान मुकीम खान नामी नौजवान ने पीर की शाम फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये मामला मंजर आम पर आने के बाद महलूक के रिश्तेदारों ने उसे घाटी दवाखाने में शरीक किया था। बेगमपुरा पुलिस ने हादसाती मौत का इंदराज किया। बेगमपुरा पुलिस ने महलूक के मकान पहुंचकर पंचनामा किया, मगर उसने खुदकुशी क्यों की ये अब तक मुअम्मा बना हुआ है। इमरान को 1 साल का लड़का है। वो अपनी बीवी और वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर था। वो ग्रेजुएट था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल पाई थी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस के सबब दिगर त्योहारों ही की तरह बौद्ध पूर्णिमा भी हुआ मुतासिर। अकीदतमंदों ने जोशो खरोश से घरों पर ही मनाई बौद्ध जयंती। फेसबुक और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए मुनक्किद। नाला सफाई मामले में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे संजीदा। खतरनाक नालों में उतरकर किया मुआयना। औषधि भवन तक जनता बाजार तक मजदूरों के जरिए नाला सफाई का दिया हुक्म। सेंट्रल नाके पर बनाए जा रहे पेट्रोल पंप जून के पहले हफ्ते में शुरू करने का भी दिया हुक्म। साबिक वजीर आला आन जहानी विलासराव देशमुख की जयंती पर साबिक MP उत्तम सिंह पवार और स्मारक समिति के जिम्मेदारान ने किया उन्हें खराज अकीदत पेश। शहर में विलासराव देशमुख की कौमी यादगार तामीर करने से मुताल्लिक किया गया तबादला ख्याल। और बेरोजगारी व दीगर मसाइल से परेशान होकर 3 नौजवानों समेत एक बुजुर्ग मजदूर ने की खुदकुशी। शहर में सुसाइड के बढ़ते वाकयात से अवाम में बेचैनी। हुकूमत व इंतजामिया की बेहिसी मानाखेज। उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।